Well, while the UK is struggling with political instability, the economic instability is becoming increasingly worrying for average households. The basic food supplies are rising and utilities following suit. Domestic gas prices rose 96% based on the government's own data. This government will have integrity, professionalism, and accountability at every level. The new अरे सुंदर बेटा, जरा ऋषि से कुछ सीखो। देखो तुमसे 8 साल छोटा है और यूके का पीएम बन गया, और तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ एक ही कंपनी में काम किए जा रहे हो। अरे थोड़ा इलेक्शन लड़ो, यूएसए का प्रेसिडेंट बनो और हमारा भी नाम रोशन करो। हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। उनके पीएम बनने के बाद एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें सुंदर पिचाई के पेरेंट्स बोल रहे थे कि बेटा अब तुम भी यूएसए के प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करो। खैर, हमारे इंडिया से ये शर्मा जी के बेटे वाला कल्चर तो जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यूके का प्राइम मिनिस्टर होने से बढ़िया गूगल का सीईओ होना है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। आप लोग बोलेंगे ये आदमी कुछ भी बोले जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करूंगा जिसको आप समझेंगे तो आप सोचेंगे कि यूके का पीएम बनने से अच्छा गूगल का सीईओ ही है। तो जो सबसे पहला चैलेंज है यूके के खासकर ऋषि सुनक के लिए, वो ये है कि उनकी खुद के पार्टी मेंबर्स का ही उनके पास सपोर्ट नहीं है। इसको समझने के लिए हमें पहले बोरिस जॉनसन के टेन्योर में जाना पड़ेगा ना। जब बोरिस जॉनसन का टेन्योर था तब उन पे बहुत सारे स्कैंडल्स और बाकी चीज़ों के एलिगेशंस लगे थे। उस वक्त ऋषि सुनक ने उनका कुछ खास सपोर्ट किया नहीं और फिर उन्होंने अपने पोजीशन से रिज़ाइन दे दिया। उस वक्त बोरिस जॉनसन के वक्त ऋषि सुनक वहाँ के चांसलर थे, उन्होंने अपने पोजीशन से रिज़ाइन दे दिया। उसके कुछ सप्ताह बाद फिर बोरिस जॉनसन को भी अंडर प्रेशर रिज़ाइन देना पड़ गया था। नेक्स्ट पीएम कैंडिडेचर के लिए फिर ऋषि सुनक ने एप्लीकेशन फाइल कर दी। इसकी वजह से उनके पार्टी में उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट और परसेप्शन गया। उनके पार्टी मेंबर्स को लगा कि बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट गिराने के पीछे ऋषि सुनक का एक पर्सनल एम्बिशन था। और ये तो एक पहला मुद्दा है जिसकी वजह से ऋषि सुनक के पार्टी मेंबर्स उन्हें पसंद नहीं करते। एक दूसरा कारण भी है, वो ये है कि ऋषि सुनक एक वेल्दी फैमिली से आते हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो नारायण मूर्ति के सन इन लॉ हैं, जो कि तो उनके ब्रिटिश सिटीजनशिप पे एक क्वेश्चन मार्क हमेशा खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ ऋषि सुनक बहुत ही ओपनली हिंदुइज्म को सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं हिंदू रिलीजन ही फॉलो करूँगा। तो जिस कंट्री ने इंडिया पे 200 साल से ज़्यादा राज किया हो, क्या उस कंट्री के सिटीज़न चाहेंगे कि उनका प्राइम मिनिस्टर इंडिया का हो या इंडियन ओरिजिन हो? ऑफ कोर्स नहीं। इसीलिए ऋषि सुनक को बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं और यही कुछ मुख्य कारण थे कि ऋषि सुनक लिस्ट ट्रस्ट से हार गए थे। उनकी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, लोग उन्हें उतना पसंद नहीं कर रहे थे। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है यूके के प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो है यूके का इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इसको समझने के लिए हमें वही बोरिस जॉनसन के टेन्योर में हम चलते हैं। जब बोरिस जॉनसन पीएम थे तो रशिया ने अपना पूरा गैस सप्लाई यूके से कट ऑफ कर लिया और विंटर भी आने वाला था। तो यूके में इन्फ्लेशन अपने 40 ईयर हाई 9.9% पे पहुंच गया था और इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कॉस्ट
100% हाइक हो गए थे। मतलब मान लीजिए कल पेट्रोल में 100 रुपये लीटर खरीद रहा था, तो आज पेट्रोल की कीमत 1000 रुपये लीटर है। अब सिंस पेट्रोल और गैस प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, तो वहाँ की लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी और लोगों के अंदर त्राही त्राही मच गया था। अब इसको कंट्रोल करने के लिए बोरिस जॉनसन को हाई टैक्सेस इम्प्लीमेंट करने पड़े। तो बोरिस जॉनसन पहले ही एलिगेशंस में थे, पहले ही बहुत एलिगेशन फेस कर रहे थे, ऊपर से ये टैक्स इंक्रीज बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता गया और फिर उन्हें रिज़ाइन देना पड़ गया। अब पहले ही यूके की इकोनॉमी ठीक नहीं थी, उसके बाद बोरिस जॉनसन के रिज़ाइन देने के बाद लिज ट्रस आई। लिज ट्रस ने आके अपना एक मिनी बजट पेश किया और इस मिनी बजट ने यूके की इकोनॉमी की ऐसी बैंड बजाई कि वहाँ पे बैंकिंग क्राइसिस आ गई। मतलब वहाँ के बैंकों के पास पैसा नहीं रहा कि वो लोगों को पैसा दे सकें। और अभी करंट सिचुएशन या करंट न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो यूके में अभी 2 साल का एक लंबा रिसेशन आने वाला है। अब इतना ये जो रायता फैला है इकोनॉमी का, इसको कौन रिजॉल्व करे? तो जो ऋषि सुनक की जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, उन्हें अपना ये विश पीना पड़ गया कि क्योंकि ऋषि सुनक को इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, तो उन्हें यही लगा कि अगर यूके को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से कोई बाहर निकाल सकता है तो ऋषि सुनक ही है। तीसरा जो चैलेंज है यूके का पीएम के लिए, वो है यूके का पार्टीशन रोकना। अब आप सोचेंगे यूके का पार्टीशन, तो इसको समझने के लिए हमें यूके की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। यूके कोई एक सिंगल नेशन नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेशन। वो कुछ देशों का कुछ समूह है। और किन किन देशों का समूह है? वो जो इंग्लैंड, वेल्स, इसे ब्रिटेन बोलते हैं, और फिर बाद में इसमें ज्वाइन करते हैं स्कॉटलैंड और आयरलैंड। अब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन 4 जो द्वीप हैं, इनको कलेक्टिवली यूके बोला जाता है। तो यूके में जो बाद वाला पार्ट है, जो आयरलैंड वाला पार्ट है और थोड़ा जो स्कॉटिश पार्ट है, मेजरली जो आयरलैंड वाला पार्ट है, वो हमेशा से अलग होना चाहता था यूके से। आयरिश पीपल, अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, IRA, या इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी हमेशा फाइट करती थी ब्रिटेन से, उनसे अलग होने के लिए। और जिस देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो वहाँ पे रिबेल ग्रुप इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस नज़रिए से अगर इकोनॉमिक क्राइसिस 2 साल की जगह अगले 3 साल 4 साल चली और ऋषि सुनक यूके को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो यूके का पार्टीशन हो सकता है। और आपको, अगर आप ये थॉमस शेल्बी की जो सीरीज़ है पीकी ब्लाइंडर, उसे देखते हो तो उनका जो वेरी फर्स्ट जो सीज़न है, उसमें आप IRA के बारे में ज़्यादा सुनेंगे। जो चौथा बड़ा चैलेंज है वो है यूके के पीएम के लिए कि उनके पास फ्रीडम नहीं है। अब आप बोल रहे हैं मैं ये क्या बोल रहा हूँ, उनके पास फ्रीडम नहीं है। तो इसको समझने के लिए हमें जापान जैसे देश या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। जो ये देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया या मान लीजिए पाकिस्तान, इनमें कौन किसे कंट्रोल कर रहा है कुछ पता नहीं चलता। उसी तरह जो यूके है वो एज अ सब पार्ट है यूएसए का, और मेनली जो यूके को जो कंट्रोल कर रहा है वो यूएसए और उसकी डीप स्टेट है। डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। डीप स्टेट मतलब आप पूरी दुनिया चला रहे हो, बट आपको कोई जानता नहीं कि आप दुनिया चला रहे हो। लोगों को ऐसा लगता है कि यूएसए का प्रेसिडेंट यूएसए को चलाता है,
बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे कुछ लोग हैं जो यूएसए को चलाते हैं। असली पावर यूएसए में उन कुछ लोगों के पास है, जिसे डीप स्टेट बोलते हैं हम लोग। तो उसी तरह जो यूके है, जब यूके का डिक्लाइन हो रहा था, जब ये 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद फिर यूके का जब डिक्लाइन हो रहा था 18 मतलब 1890s और 90s से, जब यूके का धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो रहा था, तो यूके का जो उस वक्त यूके की जो डीप स्टेट थी वो यूएसए में जाके शिफ्ट हो गई है। ठीक, तो देखा जाए तो यूके, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, तो अगर आप यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे कि अगर आप जापान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपको कुछ भी मिलिट्री लेवल या कुछ भी सोसाइटी लेवल पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तो आपको यूएसए से परमिशन लेनी पड़ती है। उसी तरह अगर ऋषि सुनक को सोसाइटी लेवल पे या मतलब सोसाइटी लेवल पे कुछ चेंजेस करने हैं तो यूएसए का इंटरफेरेंस हमेशा रहेगा। तो मेरे इस वीडियो में मैं यही 4 पॉइंट्स के साथ ये बताना चाहता था कि वाई यू शुड नॉट प्रेफर टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। धन्यवाद।